क्वेश्चन नंबर 5, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे, और दूसरा दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3/4 यानी कि अवयव की कोटि, और अवयव की कोटि होती है m/n, जहाँ m होता है पंक्तियों की संख्या और n होता है स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर m दे रखा है 3 जो कि पंक्तियों की संख्या है, और n दे रखा है 4 जो कि स्तंभों की संख्या है। तो दोस्तों इस अवयव में 12 अवयव होने चाहिए। 3 के गुणा हम 4 में करेंगे तो 12 आएगा, तो इसलिए इस अवयव में 12 अवयव होने चाहिए। ऐसा अवयव क्या हो सकता है जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो? तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। a इक्वल टू, बड़े ब्रैकेट में लिखना है a, यहां पर भी a लिखेंगे, दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव हो गए। दोस्तों ये हमने किस तरह से लिखे हैं अभी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक, ये एक पंक्ति हो गई। अब हम दूसरी पंक्ति लिखेंगे, 2 हो गई। अब हम 3 पंक्ति लिखेंगे, 3 पंक्ति हो गई, क्योंकि दोस्तों पंक्ति हम इस तरह से गिनते हैं। अब दोस्तों स्तंभ को देखते हैं, 4 स्तंभ हैं, तो यहाँ पर पहला स्तंभ 1, पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ 2, उसके बाद तीसरा स्तंभ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4वां स्तंभ 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन अवयवों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम नंबर 1 की सहायता से इन अवयवों को निकालेंगे, और उसके बाद हम नंबर 2 की सहायता से इन अवयवों को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम नंबर 1 की सहायता से 12 अवयवों को निकालते हैं। सबसे पहले हम a11 को निकालेंगे, a11। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, i की जगह 1 रख दिया और j की जगह 1 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। 1/2 मोड के अंदर लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई, और i की जगह हमने 1 रखा है तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे प्लस, और j की जगह भी हम 1 रख देंगे। ये आएगा हमारे पास 1/2, मोड का निशान लगाएंगे, -3 के गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, और -3 और +1 हो जाएगा -2 मोड के अंदर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब हमने -3 और 1 की गुणा की तो -3 हो गया, और -3 और +1 दोस्तों मिलकर माइनस हो गया। जब हमने 3 में से 1 को घटाया तो हमारे पास 2 आया, और जो बड़ी संख्या थी उसका हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, बराबर 1/2। दोस्तों मोड का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी संख्या मोड के अंदर लिखी हुई होती है तो जब हम उसको मोड से बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस में आ जाती है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 1। अब हम a12 को निकालेंगे, a12 हमने यहाँ पर क्या किया, i की जगह 1 रख दिया और j की जगह 2 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी रखेंगे, यह हो जाएगा 1/2 मोड -3 और मल्टीप्लाई, i की जगह हमने 1 रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस j की जगह हमने 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, बराबर यह हो जाएगा 1/2। -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 आएगा, और -3 + 2 हो जाएगा -1।
मोड -1। अब हम -1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 1/2। अब हम A13 को निकालेंगे। A13 हमने यहाँ पर क्या किया, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हमने 1 रखा है तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और J की जगह हमने 3 रखा है तो यहाँ पर भी हम 3 रख देंगे 3। ये आएगा हमारे पास 1/2 मोड -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 आएगा, -3 और +3 हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू, जब हम 0 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0। और जब हम किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A14। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह हमने 1 रख दिया और J की जगह हमने 4 रख दिया। अब हम यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हम रखेंगे 1 तो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और J की जगह हमने 4 रखा है तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे बराबर 1/2 मोड का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम -3 की गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, -3 और प्लस के 4 तो हमारे पास आएगा प्लस का 1 लिख देंगे बराबर 1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 1 बराबर, यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2। अब हमें A21 को निकालना है। A21 यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है, ये हो जाएगा 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हमने 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे प्लस, और J की जगह हमने 1 रखा है तो यहाँ पर J की जगह 1 रख देंगे बराबर 1/2 -3 की गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो -6 आएगा, -6 और +1 हो जाएगा -5, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे मोड के अंदर। जब हम -5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5/2। अब हम A22 को निकालेंगे। A22 यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह भी 2 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड के अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और +2 बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2 -3 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो -6 आएगा, -6 और +2 कितना हो जाएगा -4, तो मोड के अंदर लिख देंगे -4, ये हो जाएगा 1/2 -4 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +4 हो जाएंगे, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा और ये हो जाएगा 2/1, यहाँ से हमारे पास आएगा 2। अब हमें A23 को निकालना है। A23 हमें यहाँ पर क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड के अंदर -3 और मल्टीप्लाई I की जगह हमने 2 रखा है, 2 से गुणा कर देंगे प्लस, और J की जगह हमने क्या रखा है 3 तो यहाँ पर 3 रख देंगे। हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3 की गुणा हम 2 में करेंगे तो -6 आएगा, -6 और +3 क्या हो जाएगा -3।
तो हम यहाँ पर -3 लिख देंगे बराबर -3 को हम मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 3 आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 की गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, 3/2। अब हम A24 को निकालेंगे। A24 यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 2 रख दिया और J की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मोड -3 और मल्टीप्लाई। I की जगह हमें 2 रखा है तो यहाँ पर I की जगह 2 रख देंगे, प्लस J की जगह 4 रखा है तो यहाँ पर भी J की जगह 4 रख देंगे, 4। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 -3 की गुणा 2 में करेंगे तो -6 आएगा, -6 और +4 कितना हो जाएगा -2, मोड के अंदर -2 बराबर -2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/1 और जब 1 को 1 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हमें निकालना है A31। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3। I की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी 3 रख देंगे, गुणा 3 प्लस और J की जगह 1 रखा है तो यहाँ पर J की जगह 1 रख देंगे, 1/2 मोड के अंदर क्या आएगा -3 की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस के 9 और +1 तो हमारे पास क्या आएगा -8। जब हम -8 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 2 चौक 8। तो हमारे पास क्या आएगा 4/1, 4 को 1 से भाग देंगे। अब हमें निकालना है A32। यहाँ पर हमने क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया। तो अब हम यहाँ पर भी रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई I की जगह हमें 3 रखा है तो यहाँ पर भी 3 रख देंगे, प्लस और J की जगह हमें 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3 की गुणा हम 3 में करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, -9 और +2 कितना हो जाएगा -7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -7। -7 को जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो +7 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 7/2। अब हमें क्या निकालना है A33 को निकालेंगे। A33 यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह भी 3 रख दिया। अब हमें यहाँ पर रखना है तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3, I की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी I की जगह 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर J की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी J की जगह हम 3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9 आएगा, -9 और +3 कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 मोड के अंदर आएगा -6 बराबर, जब हम -6 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास +6 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आया 3/1, तो ये हो जाएगा 3। अब हम निकालेंगे A34 को, यहाँ पर लिखेंगे A34। यहाँ पर हमें क्या किया, I की जगह 3 रख दिया और J की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ पर भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 मोड -3, I की जगह 3 रखा है तो यहाँ पर भी हम 3 रख देंगे,
3 प्लस, और जे की जगह हमें 4 रखा है तो यहाँ पर 4 रख देंगे, प्लस 4 हो जाएगा बराबर 1/2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9 आएगा। -9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5, मोड -5 बराबर 1/2। -5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास प्लस के 5 आएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा और बटे में 2। अब हमें क्या करना है, इनके मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू a11 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। a12 की जगह हमारे पास क्या आया, 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे। a13 की जगह हमारे पास क्या आया, a13 की जगह हमारे पास 0 आया तो 0 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए a14 की जगह हमारे पास क्या आया, a14 हमारे पास आया 1/2, तो हम यहाँ पर 1/2 रख देंगे। a21 क्या आया, a21 हमारे पास आया 5/2, तो हम 5/2 रख देंगे। a22 हमारे पास क्या आया, a22 हमारे पास आया 2 यानी कि 2, और a23 हमारे पास क्या आया, a23 हमारे पास आया 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे। a24 हमारे पास क्या आया, a24 हमारे पास आया 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। a31 हमारे पास a32 हमारे पास आया है 7/2, तो हम यहाँ पर 7/2 रख देंगे। a33 हमारे पास क्या आया है, 3, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। और a34 हमारे पास आया है 5/2, तो हम यहाँ पर 5/2 रख देंगे। अगर दोस्तों आप इसकी कोटि लिखना चाहे तो ये हो जाएगी 3/4। इसी तरह से इसको हल करना है।